तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 15 जून। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेसबुक के द्वारा हाल ही में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है स्फूर्ति प्रिया। क्या है इसका आंसर? है स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, फेसबुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। और इसका है फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए कैलिफोर्निया में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस कैलिफोर्निया में। और फेसबुक की जो सब्सिडरी कंपनी है, वैसे तो बहुत कंपनियां हैं पर एक जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो है व्हाट्सएप। फेसबुक की सब्सिडरी कंपनी है। ओके। और इसकी जो स्थापना की गई थी 2004 में, इसकी स्थापना की गई थी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा ही। वो अभी भी सीईओ फाउंडर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कौन सी राज्य सरकार स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कौन सी राज्य सरकार स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? अपने सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अपना 15 जून। क्या है? 15 जून। और ये बनाया किसके द्वारा जाता है? यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन। मैं लिख देता हूँ, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन। इसके द्वारा बनाया जाता है यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन। और एक संस्था और इसके अंतर्गत ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। कौन सी? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। क्यों बनाया जाता है? पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी जो शक्ति है उसकी ऊर्जा के बारे में जागरूकता के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? वो है गुजरात आया। तो गुजरात के बारे में डिस्कस करें। गुजरात की कैपिटल क्या है अपनी? गांधीनगर। और इसके जो गवर्नर कौन है अपने? गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ओके। और इसके सीएम कौन है? विजय रूपाणी। सीएम है विजय रूपाणी। ओके, विजय रूपाणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2020 में शुक्र के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो शुक्र के लिए जो मिशन लॉन्च किया जाएगा वो है ईएन विजन। कौन सा? ईएन विजन। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है? ये कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसके साथ एक और है, नासा इसका सहयोग कर रही है। कौन? नासा इसका सहयोग कर रही है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की जो स्थापना हुई थी वो है 1958 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में 14 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये इसका आंसर है अपना रूस। क्या? रूस। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? ये है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। और उसके पीएम कौन है? दिमित्री। पीएम है इसके दिमित्री मेवदेव। ओके, दिमित्री मेवदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रेबेका ग्रिम्सन। कौन है? रेबेका ग्रिम्सन। WTO आया है, तो WTO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। इससे पहले 1995 से पहले जो संस्था काम करती थी उसका नाम था गेट। क्या नाम था? गेट। ठीक है। और गेट के बाद WTO की स्थापना की गई थी 1995 में। और इसके जो WTO के जो महानिदेशक हैं वो हैं डेविड होकर। पहली महिला महानिदेशक हैं, 25 साल बाद बनी है। ओके, मतलब पहले ही हैं, अभी नहीं बनी है वर्तमान में। चल, हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका हमारा आंसर है जर्मनी। कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में। और ये आठवां नाइट्रोजन पहल सम्मेलन था। ठीक है, जर्मनी में आयोजित किया गया था। और जर्मनी आया तो जर्मनी के चांसलर कौन है अपने? जर्मनी के चांसलर हैं अपने एंजेला मार्केल। ठीक है। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चोगुल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं अपने माली के। कहाँ के? माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माली की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बामको। ओके। और माली में जो अभी जो शासन चलता है वो अर्ध राष्ट्रपति शासन है। और ये जो शासन है वो सैन्य शासन के अधीन कार्य कर रहा है। तो ये माली की जो प्रेसिडेंट है वो सैन्य शासन के अधीन है। ठीक है, अभी सैन्य शासन लागू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए ई निर्माण पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है औपचारिक संगठनों के लिए, असंगठित क्षेत्र जो होते हैं उनके लिए लॉन्च किया है ई निर्माण पोर्टल। वो है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। गुजरात के सीएम अभी मैं आपको बताया हूँ तो दोबारा बता देता हूँ। गुजरात की कैपिटल है अपनी गांधीनगर। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और इसके सीएम है विजय रूपाणी। क्या है सीएम? विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है। ये असंगठित जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उनको उनके नियमित कार्य प्रदान करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके अंतर्गत उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।